ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये सारा चीज बता दिया था ना, रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ना, ये सारा चीज कवर हो गया था ना, है ना। सर। हाँ बोलो। सर आपने इसकी स्लाइड नहीं भेजी ना सर। हाँ तो आज ये सेंड कर दूंगा, है ना। ओके। ठीक है। तो केपी केसी का हो गया था, कैसे केपी लिखते हैं कैसे केसी लिखते हैं, है ना, ये सारा चीज हो गया था ना। ठीक है। और मान लो किसी का छूट गया है तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, है ना। ठीक है। तो आगे चलते हैं आज हम लोग। ठीक है। तो ये आप लोग को होमवर्क में क्वेश्चन मैंने दिया था, राइट। हमें निकालना क्या है, केसी निकालना है, राइट। तो केसी में सी क्या है, हमें लेना होगा कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। कौन सा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग लिखेंगे, और आपके लिए क्या दे दिया गया है, रिएक्शन भी दे दिया गया है फुल, और ये बैलेंस भी है, राइट, है ना। इक्वेशन भी है और ये हमारा बैलेंस भी है ना। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारा, SO3, और उसका कोफिशिएंट क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। ठीक है। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का कोफिशिएंट क्या दिया गया है, 2, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 का कोफिशिएंट क्या दिया गया है हमारे, 1, राइट, 1 दिया गया है। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, सारा वैल्यू दिया है आपको, है ना। इस सारे वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। सभी लोग बताओ आंसर कितना आ रहा है आप लोग का, केसी केसी की वैल्यू कितनी आ रही है। 103 है, 1.9, है ना। फिर है आपका O2 है 0.82, और हमारा SO2 है जीरो पॉइंट सर सिक्स 12.22। कितना आ रहा है सबका, आंसर आएगा 12.23, यस, 12.2 आ रहा है, बोलो। मोल पर लीटर आंसर आएगा ना आपका। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है यूनिट पे, है ना। यूनिट क्या बचेगा इस पे डिपेंड करेगा, राइट, है ना। यूनिट भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या हो सकता है कि यूनिट चेंज हो ना, तो कैसे चेक करोगे यूनिट, बताओ यहाँ पे। यूनिट कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या करना ना यहाँ पे, जैसे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिख देना एम, यूनिट एम है ना, मोलर है ना, मोल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, इंटू ये भी क्या है हमारा एम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूनिट क्या है हमारा, एम इनवर्स है ना, और एम क्या था, मोल पर लीटर है, पर लीटर का होल इनवर्स। तो यहाँ से आंसर आ जाता है यूनिट में लीटर इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान रखना, है ना, कि अगर यूनिट दे तो यूनिट भी आप लोग चेक कर लेना वैसे, है ना। ठीक है। चलो आगे चले हम लोग, बोलो इसमें किसी को डाउट है, बोलो। एनी डाउट किसी को। गुड इवनिंग जुबिया, आगे चले हम लोग, है ना। हाँ संतोष, डाउट है, नहीं नो ना। सर। नो। ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकालना है, इक्वेशन दिया गया है, ये भी बैलेंस है, निकालना है हमें केपी, राइट। हमें केपी निकालना है ना। और आपको क्या दिया गया है, प्रेशर जो है 0.2 दिया इनिशियली। तो इनिशियल प्रेशर H2 और I2 का हम लोग क्या ले लेंगे, जीरो, है ना। कोई प्रेशर नहीं है, तो रिएक्शन के बाद H2 I2 बनेगा तभी तो उसका प्रेशर होगा ना, है ना। और एंड उसके बाद एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स इज 0.02। ठीक है ना। तो इनिशियली क्या था 0.2, है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, कुछ प्रेशर जो है डिक्रीज किया होगा, है ना। तो कितना डिक्रीज हो गया, 2x, समझ गया यहाँ पे, x इंटू इसका कोफिशियंट जो है HI का, उससे मल्टीप्लाई किया गया है ना। फाइन। x इंटू 1 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, x इंटू 1 होगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशियंट क्या है हमारा, 1 है, राइट, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको लिखने आना चाहिए। इनिशियली दिया है 0.2 प्रेशर, तो H2 और I2 कंटेनर में नहीं होगा, कुछ समय के बाद टाइम टी पे जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो कुछ HI जो है डिसोसिएट होके H2 और I2 में कन्वर्ट हुआ होगा, तभी तो कुछ प्रेशर होगा ना, पार्शियल प्रेशर होगा H2 और I2 का, राइट, बोलो, है ना। ठीक है,
तभी तो प्रेशर गिवन है। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा? हाँ, ये गिवन है, प्रेशर गिवन है, इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है यहाँ पे 0.2, देखो यहाँ पे गिवन है 0.2, राइट, गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई इज 0.02। इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे हमारा प्रेशर क्या बन गया था? 0.2, और कुछ प्रेशर कम हो गया था कुछ समय के बाद, तो 2x हो गया था। किसके बराबर है हमारा? ये बराबर हो जाएगा जो आपको दिया गया है, 0.04 के बराबर हो गया है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x कितना आएगा बताओ? x आपका आ जाएगा यहाँ से सर 2x, ये -2x कैसे है? माइनस एक्स नहीं आएगा बस। क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट है ना ये 2, है ना। ठीक है ना, इसलिए आया। ओके, अगर यहाँ पे x लेते हो ना, तो फिर क्या करोगे यहाँ पे? अगर यहाँ पे x ले लिए, तो दोनों आपको आइडिया होना चाहिए। चलो, यहाँ पे हम लोग अलग मेथड से बनाते हैं, ठीक है। चलो, x से बनाते हैं, ठीक है ना। ये अनदर मेथड है, हम लोग x से बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? यहाँ पे देखो, ट्वाइस एच आई जो है हमारा H2 + I2, राइट। तो आप भी हमेशा 0.2 है, और आपने ये सोचा कि कुछ टाइम t पे कुछ प्रेशर कम हुआ होगा, तो आपने लिख लिया 0.2 -x, राइट। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 को, 2 मोल को आपने x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? x/2 हो x जाएगा। बाई टू होगा। तो ध्यान रखना ये सारा चीज, है ना। फिर ये x/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप ले रहे हो ना, ये डिफरेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे x हो जाता। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। 1 होता तो ये हो जाता। अगर मान लो यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे 3 रहता, तो फिर क्या होता बताओ यहाँ पे? x/3 नहीं, x by 3 x/3 नहीं नहीं, 3x/2 यहाँ पे हो जाता 3x x बाय बाई टू, और यहाँ पे x 5 by x बाय 5x/2 5x 5x बाई बाय टू। 2। फिर से हम लोग देख लो, है ना, ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर से करो, है ना, सभी लोग बताना, है ना। जितना पैटर्न है डिफरेंट डिफरेंट सारा देख लेते हैं यहीं पे, है ना। ठीक है, अभी क्या होगा? अगर x डिसोसिएट लिया तो ये भी x, ये भी x, इसमें किसी को डाउट है? नो सर नो सर। नो सर चलो, अब आते हैं, कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x हुआ, कितना बनेगा ये? x/3 3 3x नहीं, 3x है ना 3x 3x होगा, और ये अभी 4x। 4x। 4x ठीक है, अब आ जाओ। इसमें डाउट नहीं है ना? डाउट है तो अभी पूछ लेना आप लोग, है ना, क्योंकि ये इस टाइप का आपको करना होगा बाद में, है ना। अब आ जाओ, सारा पॉसिबिलिटी जितना हो सकता है सब कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, है ना, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, और आपने कर दिया x, तो यहाँ पे क्या होगा? 5x/3 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 यहाँ पे 7x/3 7x/3 ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है? अभी पूछ लो, अभी एवरीवन, किसी को नो डाउट नहीं है? सर ठीक है, अब आ जाओ, एक और तरीका, है ना। वैसे आप लोग ना यहाँ पे हमेशा x लेके चलोगे ना, तो आगे आपको हेल्प मिलेगा। क्यों? जब हम लोग अल्फा देखेंगे ना, अल्फा के टर्म में हमेशा अल्फा यहाँ पे ना पर 1 मोल के लिए बात होता है। इसलिए ना आप भी जब x लेना, मतलब आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कोफिशिएंट यहाँ पे 1 करके बाकी सब कुछ चेंज कर दो। क्योंकि जब अल्फा लोगे ना, अल्फा यहाँ पे 2 अल्फा नहीं होगा, ध्यान रखना, ये गलत होता है। पर मोल के लिए होता है वो, ठीक है, पर 1 मोल के लिए बात करता है अल्फा हमेशा, इसलिए। चलो, यहाँ पे तो आप डिसोसिएशन लिए हो एक्स के टर्म में, तो लिख सकते हो, लेकिन आप लोग हमेशा कैसे लोगे? जिससे आपको जब सिंगल डिसोसिएशन हो उस केस में ना,
एक दिया हो दो बन रहा हो, तो उस केस में हमेशा ट्राई करना कि यहाँ पे एक्स ले लो और बाकी को उसके अनुसार चेंज कर देना। ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा जब हम लोग अल्फा अल्फा कंपेयर करेंगे आयनिक में, है ना, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3x ले लिए तो यहाँ पे क्या होगा? 5x by 3. 5x. बाइसेक हो जाएगा फिर ये यहाँ। 5x होगा फिर 7x/3 7x. बट ये 7x बट ये आप लोग ना हैबिट इसका कम यूज कर रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जब हम लोग अल्फा अल्फा का बात करेंगे ना, तो उस केस में ना ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, 3 अल्फा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, इसलिए बोल रहा है ना। वैसे इक्विलिब्रियम में तो यूज कर सकते हो यहाँ पे है तो, लेकिन जब आयनिक करेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। सर आयनिक में मतलब सिर्फ अल्फा ही लेते हैं, मतलब 3 अल्फा है तो मतलब 3 है तो नहीं लेंगे उसको 3 को हम। नहीं, बाकी को, क्योंकि अल्फा जो है पर एक मोल के लिए बात होता है, 3 मोल के लिए नहीं बात होगा, हमेशा अल्फा ही करोगे। तभी तो हम लोग हमेशा देखोगे ना, ए से बी जा रहे हैं तो सी होता है सी माइनस सी अल्फा होता है। हाँ यहाँ पे सर। कोफिशिएंट नहीं आता है, राइट? ध्यान रखना, यस। इसके साथ कोफिशिएंट नहीं आता है, इधर आएगा। प्रोडक्ट के साइड में हम लोग मैनेज करते हैं, जैसे ये एग्जांपल था ना, ये हमारा, जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा ना HI वाला, H2 + I2, और यहाँ पे 3 था या और यहाँ पे 7 था, है ना? तो मान लो यहाँ पे ये C है, आपने C माइनस एक्स कर दिया, है ना? ठीक है, तो ये कितना बनेगा अब? H2 कितना बनेगा अब? 3x by 2. 3x या upon हाँ, 2 और ये बनेगा 7x/2। 7x by 2. 7x upon 2 ये आप ना यही यूज करना है ना, मोस्टली। ठीक है, ठीक है, चलो, ये ध्यान रखना सभी लोग, है ना? फिर आयनिक पे मत बोलना सर ये अल्फा आ गया, अल्फा/2 कैसे हो गया, है ना? ओके, तो क्लियर हो गया ना? तो वहां से एक्स आ जाएगा हमारा, है ना? यहाँ से एक्स निकाल लोगे आप आराम से, और एक्स ही चाहिए था। अब बाद में क्या करना है, केपी, केपी का एक्सप्रेशन लिख लो आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। ठीक है, बोलो, है ना? अब इसमें किसी को डाउट है ना? No, एक्स sir. क्या है? ये पूरा प्रेशर का ही है ना? प्रेशर ही है एक्स, है ना? एक्स हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.02, तो 0.02 डिवाइड बाई 0.04, है ना? ठीक है, चलो आगे चले हम लोग, है ना? HI दिया हुआ था, PHI आपको मेंशन था क्वेश्चन में, 0.04 है, तो इसका तो डायरेक्ट यूज करोगे ना यहाँ पे। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है N2O4 इंट्रोड्यूस इन 1 लीटर फ्लास्क, टेम्परेचर यहाँ पे है, इक्विलिब्रियम ऑकर। अच्छा, ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है ना, इसका रिएक्शन देता नहीं है ये लोग, तो रिएक्शन जो है ना, याद भी रखना ये सब। यहाँ पे तो दे दिया, लेकिन कभी कभी देता भी नहीं है ये लोग, है ना? तो आपको याद होना चाहिए ये सारा। ठीक है, ओके सर हम्म, ठीक है, आगे चले हम लोग। Yes, sir. अब चलते हैं, यहाँ पे निकालना क्या है, केसी निकालना है हमें, और केपी दिया हुआ है। तो केपी इज इक्वल टू केसी टू द पावर RT के डेल्टा NG, यही होता है ना? और डेल्टा NG क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा NG क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट का गैसियस मोल माइनस रिएक्टेड का, तो प्रोडक्ट का क्या है यहाँ पे, 2 है ना, 2 माइनस 1. रिएक्टेंट का क्या है, 1, 1, तो डेल्टा NG क्या हो 1 जाएगा, 1, 1. है ना? 1 और यहाँ पे R के वैल्यू 1/12 यूज करते, तो 1/12 यूज कर लेना, है ना? ठीक है, तो केपी हमें दिया क्या था, केपी दिया था ना, तो केपी है 0.1642 इक्वल टू KC R 1/12 यूज करना इंटू टेम्परेचर जो है, कितना हो जाएगा, 273 + 27 300, है ना? यहाँ से आ जाएगा 300, है ना? ठीक है, Yes, sir.
KP इक्वल टू डेल्टा एन जी, है ना, ये 1 हो गया, है ना। सर तो यहाँ एग्जाम्स में हमें ऐसे मेंशन करके देता है कि हमें के की क्या वैल्यू मतलब जैसे यूज करनी है, या जैसे यहाँ पे सब कुछ मेंशन करके दिया है तो। हाँ वहाँ पे देगा ना KP मेंशन रहेगा। ठीक KP है रहेगा सर। तभी आप KC निकाल पाओगे ना, सर मतलब मैं ये नहीं पूछ तो। रही थी कि कल आपने सॉल्यूशन से क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें उसने हम्म। सब कुछ मेंशन किया था कि आप आर की वैल्यू ये यूज करो, इसकी हाँ वैल्यू ये यूज करो, ये तो लोग वैसे ही हम सबको मेंशन, देगा मेंस में। हाँ देता है ये लोग, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो सब्जेक्टिव तब देता है, क्योंकि यार हम मोस्टली ये लोग देते हैं, कांस्टेंट इंस्टेंट की वैल्यू देते हैं ये लोग, है ना। ठीक है। तो ठीक है चलो आगे चलते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बताया क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना, के की वैल्यू जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है ना। ठीक है, कैटलिस्ट पे भी नहीं, है ना, ध्यान रखना। किस पे डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पे, है ना। केसी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, केसी जो है हमारा टेम्परेचर घटाने से घट जाता है ना। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम्म। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारा के इज ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं ना, और ये रिलेशनशिप भी ध्यान रखना, केसी और टेम्परेचर के बीच में, है ना। K2/K1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, है ना। ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला आप लोग भूलना नहीं, है ना। एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच हमारा लेस देन 0 होगा, या बोल सकते हो नेगेटिव होगा। कब, एक्सोथर्मिक में, है ना। इंडो में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव बोल सकते हो, है ना, इंडो में, इंडोथर्मिक, है ना। ठीक है। ओके, बट यस सर। इक्विलिब्रियम, हाँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। कैसे, जैसे आपने क्या किया, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, तो नया इक्वेशन जो बनेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर चला जाता है। अगर आपने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, है ना। ठीक है। सम करोगे तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, दो इक्वेशन को जब सम करोगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब दो दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दो जो नेट आएगा क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है। कैसे होता है, अब ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, है ना, देखो। हाँ लॉग की वैल्यू देंगे ये लोग, लॉग की वैल्यू आपको दिया जाएगा, है ना, इसमें टेंशन मत लो, है ना, लॉग का। हाँ देखो, आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 1 और 2, दो इक्वेशन दिया है ना, बोलो। इसमें हम लोग क्या यस कर रहे सर। हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहा है, ए से सी और बी से डी, और दोनों इक्वेशन का अपना अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K1 and K2, राइट। अब हम लोग क्या यस कर सर। रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, 1 and 2 दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, दोनों को जब ऐड करोगे AB+B इक्वल टू C+D मिलेगा, है ना, राइट। यस सर। बट ये जो नया इक्वेशन बनाया है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो मैंने ले लिया K, तो K क्या होगा बताओ, K किसके बराबर होगा, K इज इक्वल टू K1 into K2। ये आपको याद होना चाहिए और याद रखना, है ना। जब दो इक्वेशन को ऐड करते हो तो जो नेट इक्वेशन आएगा, नया इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आएगा, रिएक्शन आएगा, एक्सप्रेशन जो आएगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगी, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अलग अलग था उसका प्रोडक्ट के बराबर होगी, है ना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसका, AB+B C और D का है। ठीक है, C+D का, ठीक है ना। ओके, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके ठीक है, सर। ये सब कहाँ यूज होगा, जब आपको दिया जाए कि बोल देगा ना ये लोग, क्वेश्चन के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन है इसमें, है ना। अब जैसे ही आ जाओ नेक्स्ट, ये जब दो इक्वेशन को ऐड करोगे तो K1 into K2 होगा। जब दो, मान लो आपका इक्वेशन दिया गया है
है, जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल है ना, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी दिया है ना, राइट। और आपने क्या किया, रिवर्स कर दिया इस इक्वेशन को, इसको आपने क्या किया, रिवर्स, सी प्लस डी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। अब इसका मान लो आपने के माना है, के, राइट, के है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आपको इसका वैल्यू पता है, इसका के सी आपकी वैल्यू पता है, तो के क्या होगा, के इज नथिंग बट 1/kc। 1/kc। तो ये ध्यान रखना है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका केसी की वैल्यू दी रहेगी और आपको इसको बोल है ना, इसका निकालना पड़ेगा, तब 1/kc। ठीक है, दो चीज देख लिए, एक तो दो इक्वेशन को ऐड करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, जब आप इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो आपको 1/में ले जाना होगा, है ना। ठीक है, अब आ जाओ, अगर आपने इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर से, सपोज कर लो ये हमारा दिया हुआ है ना एक्सप्रेशन, इसको आपने n से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बन गया ये वाला, बन गया ना, बोलो। तो इसका के क्या हो जाएगा फिर, मान लो इसका दिया हुआ है केसी, मान लो यहाँ पे केसी है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है मान लो केसी, तो के किसके बराबर हो जाएगा, केसी टू द पावर m। एन, एन रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना उसका पावर में चला जाएगा, ये वही पावर में हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर, केसी स्क्वायर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो kc। केसी 3 स्क्वायर, और अगर हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है तो केसी बाई 1/2, है ना। 1/2। तो ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यूनिट पे भी डिपेंड करता है ना। यूनिट पे डिपेंड का मतलब ये हुआ कि जैसे आप एटीएम यूज कर रहे हो कि कंसम मोल मोल पर लीटर यूज कर रहे हो, उस पे है ना। ठीक है, इससे बस ध्यान रखने का, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, सभी लोग ट्राई करो इसको। हाँ, मान लो ये ए है, बी है, सी है और डी है, जो अभी हम लोग ट्राई किए हैं ना, के वहाँ नेट निकालना है, नेट इक्वेशन निकालना है, 1 मिनट। हम्म, अच्छा, ये इसमें क्या करना है ना, आपको रिलेशनशिप निकालना है। सर बी ऑप्शन। बी, अच्छा ये बोलो, जो के थ्री जो है, इन दोनों के सम करके 1 2 को सम करके आपको 3 मिल रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। तभी आएगा। सभी लोग ट्राई करो, है ना। आपको रिलेशनशिप बताना है कि के3 किसके बराबर है के1, ऐसे ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके वो देखना है। सर ऐड ही हो रही है। अच्छा, ऐड करके के3 मिल रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा, 1 मिनट, क्या सबका आ रहा है ऐड करके, यस सर। तो ये यस सर। ऑप्शन के थ्रू चलना होगा, इसमें दिया नहीं है किसका निकालना है ना। तो पहले आपको ये चेक करना होगा, जो के1 है, के2 प्लस के3 है, के1 हमारा, के2 प्लस 3 नहीं, ये तो है ही नहीं, सीओ आया है और यहाँ पे C4 है, तो होगा ही नहीं, ये तो ये गलत हो गया। बी में आ जाओ, बी में है के3 जो है हमारा, के1 प्लस के2 है, के3 जो है हमारा, ये एक्सप्रेशन जो है के3, जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, CH4 ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2O आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 4 टाइम्स H2, अच्छा हाँ आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या बात है, इतना फास्ट। ठीक है, थर्ड क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन जो है किसके बराबर है, जब दो इक्वेशन को ऐड करोगे, 1 + 2 है ना, ये के3 है, ये हमारा के2 था, ये हमारा के1 है। 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, बोलो। सर यस सर सर। एक डाउट था। हाँ, क्या, सर जो इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है, हमें वो वाली कंडीशन कब आती है कि K3 जो है वो K1/K2 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है।
कौन सा? मतलब जैसे भी आप कंडीशंस ऊपर बता रहे थे ना ऊपर, हाँ कि अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और अगर हम उसका ही बैकवर्ड ले रहे हैं तो जो के जो फाइनल होता है वो इन्वर्स हो जाता है पहले वाले का। हम्म तो सर वैसा ही जो हमें सी ऑप्शन दे रखा है उसके लिए क्या केस आता है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं नहीं, हाँ वो आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे ना, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब हम रिवर्स करेंगे। यहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है चलो बी, आप बोल रहे हो कि सी होना चाहिए, राइट? तो सी चेक कर लेते हैं। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही सी होना चाहिए, मैं कह रही हूँ सी वाले के लिए कंडीशन क्या है, अगर हम सी कंडीशन। अच्छा सी का स्क्वायर, सी का कंडीशन ये होना चाहिए, बेसिकली इस पे नहीं बता सकते ना, इस पे हाँ ही सर, मैच ही इस नहीं पे तो करें। नहीं बताएंगे। हाँ नहीं इस हाँ। पे नहीं बता सकते। ये स्क्वायर का मतलब ये हुआ ना, आपने क्या किया, K2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? और जो K1 है, K1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है आपने, तभी तो स्क्वायर आएगा। यस पूरा सर। इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई किया, और K3 जो है के, बस इसके बाद क्या किया आपने, K2 प्लस K3 को ऐड किया, तो आपको K1 स्क्वायर आना चाहिए। तो वो आएगा नहीं, यहाँ से करके देख लो, नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर हमारा बी आएगा, क्योंकि थ्री इक्वेशन जो है आपको मिल जाएगा जब आप 1 + 2 को ऐड करोगे तो, है ना? ठीक है, ये स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी आएगा, स्क्वायर आएगा, है ना? हाफ होता तो हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं ना। रूट है, जैसे यहाँ पे रूट है, इसका मतलब ये क्या हुआ, हाफ। K2 जो है हाफ से हाँ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है चलो, यहाँ पे दिया गया है, जब आप ए और बी को ऐड कर दोगे, मतलब इसको, ये है, ये बी है, ये सी है। ठीक है चलो, हाँ इसमें आपको बताना है, केसी निकालना है ना, केसी बताना है आपको, ठीक है। ओके, इसमें बताओ क्या होगा, यही आ गया आपका, जो आप बोल रहे थे ना, वही है, उसी टाइप का है। आंसर बोलो क्या आएगा, जल्दी जल्दी, 1 मिनट। ए सर बी ए। सी डी, हाँ बोलो। सभी ऑप्शन। डी, आपको दिया गया है इसका के, N2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, जो इसका केसी है ना, केसी जो दिया गया है इसका, ये वैल्यू दिया गया है ना, ठीक है, 4 × 10⁻⁻⁴, राइट? हमें निकालना है, देखो हमें निकालना है, पहले क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन है ना हमारा, ये वाला ऊपर वाला, इसको ऐसा करो कि ये फाइनल इक्वेशन में आ जाए। पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे ना, यस सर। है ना? पहले हम यस लोग सर। क्या करेंगे, ऊपर वाला जो इक्वेशन है इसको रिवर्स करो, इसका मतलब जो इसका जो के है, पहले हमने क्या किया, सर ऊपर जो वाले को 1/k से कर दिया, रिवर्स कर दिया इक्वेशन को, उसके बाद हमें हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे सर में। जो ऑप्शन 1 है उसमें 10⁻⁴ है, -4 है। -4 है, -4 है यहाँ पे, ये हाफ कैसे आया, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। 1/kc कैसे हुआ है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हमें ये इक्वेशन दिया गया है, इसका केसी वैल्यू दी गई है, और इसका पूछा है सी ना? होगा। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, पहले रिवर्स करेंगे, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम मान लो केसी है, तो 1/kc हो गया, बट अभी भी मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग मैच किया, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 आ जाता ना, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है पूरा इक्वेशन में।
तो हाफ से इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको ये सेम इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला। तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, केसी के पावर हाफ, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻4 का हाफ। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 50. 2, यहाँ से आ जाएगा 1 में 2 × 10⁻²। -2 आ जाएगा, तो ये चला जाएगा 100। कितना आ रहा है आप लोग का यहाँ से, 50। है ना। तो ये चला जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50, है ना। ठीक है, अब बताओ ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसमें किसी को डाउट है लिखने में, ये बताओ बस, बाकी तो हो जाएगा, No, sir. नो है सर। ना। ठीक है, तो जैसे जैसे बोलेगा ना वैसे वैसे आपको उस पार्टिकुलर इक्वेशन को चेंज करते रहना है, जो फाइनल पूछा है उसका उसके अनुसार, है ना। ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 50। ओके, यहाँ पे सॉल्व भी किया है ना। चलो, इसका आंसर बताना जल्दी, ए बी सी और डी है। ठीक है, इसका आंसर बताना आप लोग। क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है, इक्विलिब्रियम 1 है पूरा ये। आपको पूछा किसका है, ओह हाँ, 2 इक्वेशन दिया गया, 1 2। आपको इसका पूछा है ए प्लस पी लाना है, राइट। आपको दिया हुआ ए प्लस बी, नो नो नो, ए ए बी प्लस सी है, इसका दे दिया है मान लो K1, हम K1 ले रहे हैं, राइट। K1 समझ गया ना, बस 3 ही ऑप्शन है। किसमें डी है। एंड नेक्स्ट जो है आपका B प्लस सी जो है P है, इसको हमने बोला K2। ठीक है, हमें निकालना है किसका इक्विलिब्रियम, ए से P के बीच में। ठीक है, P, ए से P कैसे लाओगे आप, विद द हेल्प ऑफ K1, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से। हमें P प्रोडक्ट में चाहिए तो इसको चेंज नहीं करना होगा हमें। सर दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ, यस, दोनों को ऐड करना होगा, क्यों, क्योंकि ए जो है रिएक्टेंट साइड में आना चाहिए, ए यहाँ पे आना चाहिए हमें, पी यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें आने चाहिए, राइट। और बीसी बीसी नहीं आना चाहिए। तो तो दोनों कैंसिल हो इक्वेशन को जाएंगे। जब दोनों को जैसे ही ऐड करोगे ना, ए प्लस बी प्लस सी, आपका बी प्लस सी प्लस पी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, ए से पी। इसका मतलब इसका जो के होगा, के इज नथिंग बट K1 इंटू K2, यही होगा ना, बोलो यस सर। क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 ही होगा ना, बोलो। यस सर। फाइन, इसमें किसी को डाउट है बोलो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। D. आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब इसमें बताओ किसी को डाउट है, एनी वन, किसी को कहीं पे, है ना। ठीक है, अब आ जाओ, सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन तो क्या देखना, हाँ इसमें आ जाओ, इसका बताओ ना। इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा जाता है बहुत बार पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा। इसका आंसर बताना आपको, रिलेशनशिप बताना है K1 एंड K2 के बीच में क्या है। आप ये बताओ, अगर ये K1 है ना, और हमें क्या करना है ना, सर सी। देखो अगर हम फर्स्ट वाले को रिवर्स कर दें, फर्स्ट वाले को क्या कर दें हम लोग, रिवर्स। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाले को, इसका हम K2 निकाल रहे हैं, K2 का क्या होगा, क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाले को रिवर्स, क्या करना है, रिवर्स। जैसे ही रिवर्स करोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 1/K1, है ना। रिवर्स जैसे ही करोगे तो 1/K1, राइट। तो 2 आएगा, बट यहाँ पे देखो 6 है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर, क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, K2 इज इक्वल टू 1/K1 क्यू। आंसर क्या है,
आंसर फिर बी हो C. जाए, सी हो जाएगा, सी। होगा। ए C. बी सी डी, सी सी आंसर ऑप्शन। सी हो जाएगा। समझ गए ना? K2 क्या हो जाएगा? K2 इक्वल टू K1 टू पावर -3, है ना? अब बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ये सेकंड वाले में जो हमारा K2 होगा ये K1 का 3 टाइम्स होगा ना, 1/K1 का 3 मतलब टाइम्स होगा। 3 की पावर। हाँ, 1/K1 का होगा। आप ये बोलना कैसे? चाह रहे हो ना K2 इक्वल टू K1 टू पावर 3? नहीं नहीं, 1/K1 होगा, क्योंकि इक्वेशन रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे ए बी प्रोडक्ट में है और यहाँ पे देखो ए बी रिएक्टेंट में आ गया, इसका मतलब इक्वेशन रिवर्स हुआ है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आगे चले हम लोग, है ना? तो ये थोड़ा सा समरी है, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है ना? डायनेमिक के बारे में क्या है समरी, थोड़ा जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उसी पे है ना? ओके, चलो तो नेक्स्ट जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। केसी और केपी के बीच में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, ये तो पता है आपको। केपी इक्वल टू केसी आर टी टू पावर डेल्टा एन जी, है ना? बट उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, अगर केसी की वैल्यू क्या रहेगी तो हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा कि हमारा रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, ये हम लोग देख लेते हैं ना। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसी अगर आपका पार्टिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन हमारा फेवरेबल किधर होगा, फेवरेबल का मतलब ये हुआ रिएक्शन किधर मूव करना चाहेगा, प्रोडक्ट के साइड की रिएक्टेंट के साइड। तो इसके लिए आप कुछ केस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम है ना, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसी के फॉर्मेट में हो सकता है, केसी या केपी के में, है ना? इक्विलिब्रियम जो है हमारा केसी या केपी के फॉर्म में हो सकता है। तो केस वन ये बोल रहा है कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है 10⁻³ से ज्यादा है ना? इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना। अगर के जो है हमारा के इक्विलिब्रियम जो है 10⁻³ से ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। और आप ये बोल सकते हो रिएक्शन जो है प्रोडक्ट फेवरेबल है। क्या है हमारा? प्रोडक्ट फेवरेबल है। अगर हमारा इक्विलिब्रियम जो है 10⁻³ से कम हो जाए, क्या हो जाए? 10⁻³ से कम हो जाए, तो इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्शन जो है हमारा, रिएक्शन जो है रिएक्टेंट बैकवर्ड फेवरेबल फेवरेबल है, है। बैकवर्ड डायरेक्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? बैकवर्ड, है ना? बेसिकली बस ये ध्यान रखना है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोडक्ट में ज्यादा जा रहा है। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू एकदम 0.00 करके आ गया, इसका मतलब क्या है? बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में नहीं मूव कर रहा है, बैकवर्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना? बस ध्यान रखना है ना। अब आ जाओ इसमें। ए बी सी और डी में से आंसर क्या है? जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग केस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड प्रोडक्ट साइड इज मैक्सिमम? फर्स्ट। कौन सा मैक्सिमम? केसी जैसे यहाँ पे तो इजी वैल्यू दे दिया ना, अगर ज्यादा होता, मान लो यहाँ पे 8 होता तो आंसर क्या हो जाता? बी। बी। मैक्सिमम देखना है वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से पे? A. ए। ठीक है, ओके, है ना? आगे चले हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना? ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म होता है जिसे हम लोग केसी देखे थे ना, या के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट जो एक होता है क्यू, क्यू क्यू याद रखना। क्यू क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। क्यू से भी हम लोग ये बताते हैं कि रिएक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि रिएक्शन जो है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। उस केस में हम लोग के इक्विलिब्रियम और क्यू की वैल्यू चेक करते हैं। तो क्यू जो है ना किसी भी टाइम पे हम लोग निकालते हैं, इक्विलिब्रियम पे नहीं, है ना? किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम, एनी टाइम, राइट? एनी टाइम पे जब क्यू निकालना हो, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं ना। क्यू जो है इक्विलिब्रियम पे नहीं, किसी टाइम टी पे हम लोग फाइंड करते हैं, है ना?
फॉर्मूला सेम होगा, इक्विलिब्रियम वाला ही होगा, है ना। ठीक है, टाइम टी पे ओके मान सर। लो, किसी टाइम पे, बट ये जो होता है एट इक्विलिब्रियम हमेशा। ठीक है, क्यू क्या होती है हमारी रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, क्यू जो है हमारा रिएक्शन क्वेश्चन होता है ना, ध्यान रखना, है ना। और जो कंसंट्रेशन है एज जो आप वैल्यू पुट करोगे, ये ना टाइम टी किसी भी टाइम पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं कंसंट्रेशन, सी का, डी का, ए का, बी का, है ना। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसी टाइम पे पुट हम कर सकते हैं। ये अंतर है क्यू और के में, है ना। ठीक है, अब आते हैं हेल्प क्या है, मतलब क्या फायदा होगा अगर आप के और क्यू से जब आप कंपेयर करोगे, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन, यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन ही फाइंड करेंगे कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। यही हेल्प करेगा, है ना। क्यू जो होती है क्या बोलती है, रिएक्शन कांस्टेंट डिनोटेड बाय सिंबल क्यू। ठीक है, क्यू क्या था हमारा, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना, सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, वही क्यू था हमारा, है ना। जैसे हम लोग के लिखते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट उसका कोफिशिएंट, है ना, सेम क्यू भी होता है। क्यू भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। बट अंतर क्या है, एट इक्विलिब्रियम ये होता है इक्विलिब्रियम पे हमेशा, है ना, एट एनी टाइम, एट एट एनी टाइम, ये किसी भी टाइम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। ठीक है, ओके। अब जहां से क्वेश्चन बनता है ये तो आपको पता हो गया के और क्यू के बीच में, है ना। अब आते हैं इससे हेल्प क्या मिलेगा, क्यू फाइंड करने से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा कि रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। ठीक है, तो क्यू हेल्प करता है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है ना। कैसे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। ठीक है, अगर आपने क्यू निकाला, ये क्यू कैसे निकालोगे, ये आपको वैल्यू दिया जाएगा, तो इसका टेंशन मत लो। ठीक है, या तो वैल्यू देगा या कंसंट्रेशन की वैल्यू देगी, वहां से क्यू निकालोगे, फिर वहां पे केसी की वैल्यू दी रहेगा, या तो केसी का वैल्यू दिया रहेगा या तो क्यू का वैल्यू दिया रहेगा, और एक एक बोलेगा निकालो आप। ठीक है, फिर दोनों वैल्यू को आप कंपेयर करोगे। ठीक है, तो जब दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे, अगर हमारी केसी की वैल्यू ज्यादा आ गई, इसका मतलब रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा आ गई, इसका मतलब हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, है ना। अगर दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, अगर Q और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ओके ये सर। ध्यान रखना, है ना। ठीक है, K की वैल्यू ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, Q की वैल्यू ज्यादा होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो इक्विलिब्रियम है ना। इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आ गया देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो केसी की वैल्यू दी है ना यहाँ पे, केसी दे दिया है, तो यहाँ पे आप क्यू निकालो, अब आप लोग। ठीक है, क्यू निकाल के आपको ये बताना है कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन बताना है ना आपको। ठीक है, आपको केसी की वैल्यू दे दिया है, क्यू निकालो ए पे। देखो कंसंट्रेशन दिया गया है ना सबका, सबका दिया गया है, तो आपको ये बताना है ए के केस में हमें किधर मूव करना चाहिए रिएक्शन को, सो दैट हम लोग इक्विलिब्रियम अचीव कर पाए। ठीक है, तो आपको के दिया गया है, के कितना है 2.19 इंटू 10 के पावर -10, ये वैल्यू आपको मेंशन है। आपको निकालना है क्यू ए यहाँ पे, फिर क्यू बी निकालो, है ना, अलग पहला अलग के। बैकवर्ड। अच्छा, इक्विलिब्रियम जाने के लिए किधर मूव करना होगा हमें, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यू की वैल्यू, क्यू कम आ रहा है क्या ए में, हाँ सर।
क्यू ज्यादा, हाँ क्यू कम आ रहा है, क्यू क्यू ज्यादा कम आ रहा आएगा है तो सर। क्यू ज्यादा आ रहा है, सबका आ रहा हाँ है, सर। तो देख लो, है ना। इक्वेशन हमारा यहाँ पे ये है, क्या सबका क्यू ज्यादा आ रहा है? सभी लोग ट्राई करो। तो फर्स्ट वाले केस में तो 9.9 इंटू 10 की पावर -12 आ रहा है, कितना आ रहा है क्यू आपका? 9.9 इंटू 10 के इंटू पावर। -12। अच्छा, तो फिर क्यू बड़ा है कि छोटा है? सर छोटा है। छोटा है, इसमें फॉरवर्ड होगा। हम्म। फिर मैंने वो 10 की पावर -6 नहीं लिया था इसमें। ना ना, ये ध्यान रखना है ना, वैल्यू पूरा प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू क्या हो गया, छोटा हो गया ना, है ना। तो ए के केस में क्या हो रहा है, के इज ग्रेटर देन क्यू, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मूव टू अचीव द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करके। बी में बताओ, बी में क्या होना चाहिए, बी में जल्दी जल्दी। यहाँ से क्यू निकालो आप पहले, क्यू कितना आ रहा है, फिर के से कंपेयर करना। सर ये भी फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड आ रहा है, सबका आ रहा है फॉरवर्ड। यस सर। यस सर। क्यू कितना आ रहा है, वैल्यू बताना क्यू का। 5.5 इंटू 10 की पावर -12। 5.5 इंटू 10 के पावर माइनस कितना आ रहा है? -12। -12 आ रहा है सबका। तो 11 आ रहा है मेरा। अच्छा, 11 12, चलो फिर भी तो ये कम होगा ना। 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ही है। 12 आ रहा 12 आ रहा है, है। ठीक है। तो 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी के इज ग्रेटर देन क्यू, रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड। चलो, सी के केस में यहाँ पे 10 पावर -8 आ रहा है, आप लोग का 12 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। एक मिनट आप लोग, एक सेकंड एक सेकंड, मुझे कैलकुलेट करने दो, आप लोग गलत कैलकुलेट कर रहे हो क्या? मैं एक तभी तो मिनट कह एक रहा था मिनट, बैकवर्ड आएगा पहले में। नहीं नहीं, क्यू जो है यहाँ पे क्या होगा, देख मिनट, क्यू जो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, फिर क्या है, CO। CO डिवाइड बाई COCl2। CuCl2, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, Cl2 कितना दिया गया आपको, 6.62 इंटू 10 के पावर -6 इंटू CO कितना है, 3.3। 3.3 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 के पावर -3 है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 2 है, फाइन। ये कितना होगा, 10 के पावर -12 डिवाइड बाई 10 के पावर -3, 10 के पावर 9, 9 के आसपास आएगा, है ना। ये 9 हो गया ना, 10 के पावर -9 आ गया। यस सर। ये तो मिनिमम इतना तो आएगा ही, बाकी जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो और कम हो जाएगा ये, है ना। तो इसका मतलब ये जो था फर्स्ट बैकवर्ड जाएगा। अब आ जाओ, सिमिलरली बी में देखो, बी में क्या बताया था आप लोगों ने, इसका क्या दिया हुआ है, हाँ बी का सही है आप लोग का, है ना। बी में क्या बताया था आप लोगों ने, 5.5। -11 बताया 10 की पावर। ठीक है, ये तो सही है ना, फॉरवर्ड जा रहा है। सी निकालना, सी कितना आ रहा है आप लोग का, सी का। सर 20.2909 इंटू 10 की पावर -9। बस यही चेक करो बस, है ना, -9 है ना, और यही था कि 10 था, कम है ना। इसका मतलब क्यू ज्यादा हो गया था, किधर मूव करेगा फिर, बैकवर्ड। बैकवर्ड।
नो नो, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, सर फिर आप ज्यादा लोग है। गलत। एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, एक मिनट कैलकुलेट करने दो आप लोग। क्यों, यहाँ से क्या आ जाएगा? सर ऊपर 10 की पावर -12 हो जाएगा और नीचे 10 की पावर -2। नहीं एक मिनट, सॉरी सर, वो मैंने 3 दे दिया, 10 ही आएगा। नहीं -6 है ना, मल्टीप्लाई मेरा बाई वही 2 आ हो रहा है जाएगा। सर, 10 मेरा के वही आ पावर रहा कितना हो जाएगा? -12 12 हो हो गया, जाएगा तो -12। और ये हो जाएगा 0.01। ये 100 ऊपर 0.48 जाएगा। सर, 2 बार 100, मल्टीप्लाई होगा ना। ये 100 ऊपर चला गया तो 10 के पावर -10 आ गया ये तो। हाँ Yes. सर। हाँ सर। फिर कैसे कर रहे हो आप लोग, है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, देखो कितना आंसर गलत हो जा रहा है, तो ध्यान रखना आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, है ना? ठीक है, ओके, है ना? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कभी मत करना, है ना? ठीक है, ओके, समझ गए ना कैसे करना है ये सारा क्वेश्चन? यस सर। हाँ ठीक है, Yes, sir. इसमें बताओ इसमें क्या करना है? प्रिडिक्ट, अच्छा यहाँ पे भी प्रिडिक्ट करना है आपको, कैसे दिया गया है, हाँ, ये गलत नहीं होना चाहिए ना, कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोगों से। क्यू निकालो, क्यू क्या आएगा? क्यू आपको लिखना है, कंसंट्रेशन जो है HI² डिवाइडेड बाई H2I2। हाँ, तो यहाँ से क्यू निकालो, क्यू कितना आ रहा है आपका? सारा वैल्यू दिया हुआ है, देख लो। हम्म हम्म सर थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर करिए प्लीज। हम्म और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया गया है, तो वॉल्यूम भी आप लोग पुट करना, है ना? वैसे वॉल्यूम जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आप अभी जो है प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि वॉल्यूम क्यों यूज नहीं करे हुए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग को यूज करना है यहाँ पे। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे वॉल्यूम। कितना आ रहा है क्यू, जल्दी जल्दी? 0.6 into 10⁻²। 0.0 6 टू, 0.6। अच्छा 0.6 आ रहा है, इंटू 10⁻², आ रहा है, यही ना? ये सबका आ रहा है क्या? नो सर, ओनली 2 आ रहा है। 10⁻²। अच्छा 10⁻² आ रहा है, फिर तो पावर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 60 हो गया ना फिर ये, है? ये तो फिर 60 हो गया, सर समझ गया? मेरा तो सर 4/3 आ रहा है। मेरा भी 4/3 मेरा आ भी रहा है। 4/3 आ रहा है। सर क्योंकि Yes, 10 की sir. पावर -2 और 10 की पावर -2 10 की पावर -4 हो जाएगा और वो कैंसिल आउट हो रहा है सर आगे, क्योंकि HI का स्क्वायर दे रखा है। हाँ, एचआई का स्क्वायर है ना, तो एचआई कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻² का स्क्वायर कर लो इसको, ये कितना आ सर जाएगा? का स्क्वायर नहीं किया था मैंने। 10 की पावर तो कट रही है। 4/3 आ सर रहा है। अच्छा, Sir, 1 × 1.33 आ रहा है. 3 × 10⁻²। 4/3 आएगा। और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड भी करोगे, 2 तो 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ठीक है, वॉल्यूम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। तो 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁴, तो यहाँ से 4/3 कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो के ज्यादा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा ना। ठीक है, आंसर तो यही आना चाहिए। ठीक है, 1.3 है ना, ठीक है, 1.3 के आसपास, तो आंसर ठीक है ना? सर जब इक्विलिब्रियम हमें मूव, वॉल्यूम दिया होगा तो हम हमेशा वॉल्यूम कंसीडर करेंगे या हर बार वो कट ही जाएगा मतलब? नहीं नहीं, हम हमेशा नहीं घटेगा, ये आपको आइडिया लग जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके इसलिए कट रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, देखो कोफिशिएंट बराबर हो गया है, यहाँ पे हाँ ये सर 1 है वो और ये तो भी 1 है, तो ठीक है, मतलब हर 2, बार कंसीडर करेंगे हम वॉल्यूम हाँ कुछ हमेशा दिया होगा। हमेशा डिवाइड करना है ना सब में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, के की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फाइन, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना, लास्ट, A B C और D, सभी लोग, है ना? वैल्यू गलत पुट मत करो आप लोग।
ये बार बार गलती हो रही है। केसी आपको दिया गया, देखो केसी दे दिया है ना यहाँ पे, 10⁻³ है केसी आपका। ठीक है। क्यू निकालना है हमें। क्यू क्या हो जाएगा, बी सी ए का स्क्वायर। तो बैकवर्ड ठीक है। 2 × 10⁻³ बैकवर्ड होगी सर। बैकवर्ड है। स्क्वायर बैकवर्ड। ये तो कट जाएगा सर पूरा। सर 3 × 10 की पावर। ये सर बैकवर्ड आ रहा है। सर बैकवर्ड। सबका आ रहा है। यस yes सर। सर वो 3 × 10 की पावर -4 है ना, आपने तो 2 × 10 की पावर -3 लिखा है। सर कुछ भी ले लो, कटना ही है आपस में तो। अच्छा ये बोल रहे हो ना, हाँ सारे इक्वल है तो कट ही जाएंगे। हाँ सर वैसे आपने भी दोनों कटेगा। जगह केसी रख दिया। क्यू रखना है, ये वाला है 3⁻⁻4, 3⁻⁻⁻4 तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो 1 आएगा राइट। तो 1 है, इसका मतलब क्यू ज्यादा है किससे, के से। Yes. तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड। सो बैकवर्ड। ठीक है। नहीं चलो तो हाँ बोलो। के हो गया? तो क्यू तो कम है ना इसमें। एक बार क्वेश्चन चेक दोबारा देखना है। देखो यहाँ पे केसी कितना है, 2 × 10⁻³ है। देखो दिया ना वैल्यू ऑफ केसी। केसी आपको दिया गया है 2 × 10⁻³ क्यू आ गया आपका 1। तो इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसका है, क्यू का ना। 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, 0.002 हुआ ना। और 1 कौन सा वैल्यू ज्यादा है, 1 की 0.002, 1 ना। ठीक है। ओके फाइन। देखा। हाँ बोलो, और किसी को डाउट है, डाउट है। नो सर। नो सर, वो मैं 10 की पावर -3 नहीं देखा था। अच्छा ठीक है कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है नेक्स्ट। ओके ओके सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, सर टेक केयर। नेक्स्ट क्लास कब लोगे? सर नेक्स्ट क्लास कब कल लोगे? कल। सर इसी टाइम पे लोगे ना? सर हाँ 2-3 बजे से सेम ले टाइम। लो ना। सर दो सर 3 स्लाइड बजे से ले भेज लो, 3 बजे से। सर क्योंकि सर 3 स्लाइड बजे ना भेज मुझे नींद देना। आने लगती है, फिर इसलिए ना आप क्लास लोगे तो सही रहेगा। सर 3 बजे ले लो। नहीं ठीक है सर,